हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य नर्सिंग क्लासेज। और वेलकम के साथ थोड़ी बधाई भी है क्योंकि आज घोषणा हुई है आरएसएमएमबी द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नर्सिंग की बम्पर भर्तियों का खूब सारी वैकेंसी निकाली है आज। हालांकि वैकेंसी संविदा की है, इस बात का थोड़ा दुख है, परमानेंट नहीं है, लेकिन सरकारी संविदा की भर्ती भी प्राइवेट नौकरी से कई ज़्यादा हद तक बेहतर भर्ती होती है। ठीक है, आगे उम्मीद रहती है कि हम परमानेंट भी हो जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर जो पहली भर्ती के बारे में बताता हूँ, दो भर्तियां हैं यहाँ। एक जो भर्ती है वो है एनएचएम के अंदर, एनएचएम मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर एक भर्ती है। उस भर्ती के अंदर हमारे पास एक तो सीएचओ की वैकेंसी है जिसके 2634 पद हैं। दूसरी संविदा नर्स की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर वाली जो होती है, जिसमें 1941 पद हैं। फिर इसके बाद में संविदा की पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट है। पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट के 102 पद हैं। अब ये पब्लिक हेल्थ नर्स क्या होता है, जैसे कम्युनिटी डिपार्टमेंट होता है, कम्युनिटी हेल्थ होता है, उसी तरह से पब्लिक हेल्थ नर्स होता है। सेम सिलेबस है, सेम कोर्स है। फिर उसके बाद में जो है हमारे पास में नर्सिंग प्रशिक्षक की भर्ती भी आ रखी है। फिर संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और संविदा नर्सिंग इंचार्ज, ऑलमोस्ट सेम कोर्स के साथ में, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस के साथ में इतनी सारी वैकेंसीज निकाली हैं। इन सारी वैकेंसीज के बारे में ये है कि 18 फरवरी से इनके फॉर्म आ जाएंगे, जिनकी 19 मार्च तक हमारे को फॉर्म भरना है। जून में एग्जाम हो जाएंगे, 2 जून से लेकर के 18 जून तक हमारे सारे एग्जाम इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास जो समय बच रहा है फॉर्म भरने के बाद, अगर आप इंतजार करोगे फॉर्म भरने का, तो फरवरी का आधा महीना, मार्च, अप्रैल और मई, केवल 3.5 महीना बच रहा है, क्योंकि जून में 2 तारीख को तो एग्जाम है। इसलिए हमारा टारगेट ये है कि हमको न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने की जगह हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है इस महीने, क्योंकि फरवरी से अभी से अगर हम तैयारी करना शुरू कर देंगे तो हमें 2 महीने का समय हमें और मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हमने लक्ष्य नर्सिंग क्लासेज की ऐप पर ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिस कोर्स के अंदर एनएचएम की जितनी भी जो वैकेंसी नर्सिंग की आई है सभी को जॉइंटली एक ही कोर्स में पढ़ाया जाएगा। एक ही कोर्स के अंदर आपकी सारी तैयारियां हो जाएंगी। क्योंकि मेरा ऐसा कहना है बच्चों आपको कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएचओ का फॉर्म भर दिया, नहीं, आपको सीएचओ का भी फॉर्म भरना है और नर्सिंग स्टाफ का भी फॉर्म भरना है, दोनों फॉर्म भरने हैं साथ में। मैं तो कहता हूं कि ये जो आपके पब्लिक हेल्थ नर्स का भले 102 पोस्ट है, हमको 102 पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो एक पोस्ट चाहिए, मुझे तो एक रैंक चाहिए, एक पोस्ट चाहिए। तो आपको सारी पदों पे फॉर्म भरने हैं, सारे एग्जाम देने हैं, कहीं पर भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारे तकदीर में क्या लिखा हुआ है, ये इस एग्जाम में 18 से 40 साल की उम्र तक के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी डिटेल होगी समय के साथ हम बताते रहेंगे। एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। सिलेबस आप इसका वही सीएचओ वाला सिलेबस है जो ऑलरेडी हम एनालिसिस पिछले साल वाला कर चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी हमने सिलेबस एनालिसिस किया था, उसका हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है सिलेबस एनालिसिस का। दूसरी जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है वो निकाली है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। ये कौन सी सोसाइटी है, कई सारे लोग जानते नहीं हैं, कई बच्चे जानते नहीं कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी क्या है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी वो सोसाइटी है जो राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेजेज खोल रही है। जैसे अभी चित्तौड़गढ़ का कॉलेज है, पाली का कॉलेज है, भरतपुर का मेडिकल कॉलेज है, डूंगरपुर का मेडिकल कॉलेज है। ये सारे जो मेडिकल कॉलेज खोले हैं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी ने खोले हैं। इस सोसाइटी के अंदर इनको भी नर्सिंग ऑफिसर की, नर्सिंग ग्रेड 2 की जरूरत है, जिसके इन्होंने 1950 पद निकाले हैं। इसके अलावा नर्सिंग ट्यूटर की इनको जरूरत है, 240 पद उसके भी निकालें। ये भी इसकी भी जो कोर्स है, इसका कोर्स भी वही कोर्स रहने वाला है जो आरएसएमएमबी ने एनएचएम का कोर्स निकाला है। कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस में कोई ज़्यादा सिलेबस चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस का चेंज है। तो हम एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे आपको, हम कम नहीं पढ़ाएंगे। अगर सीएचए वाले बच्चे को पढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं है कि उसने 2 चीज़ ज़्यादा पढ़ ली तो उसको नुकसान हो जाएगा। 2 चीज़ें ज़्यादा पढ़ने से बिल्कुल नुकसान होने वाला नहीं है। ये वाला जो एग्ज़ाम है इसका फॉर्म भी 18 फरवरी से निकल जाएगा, 19 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। सेम कंडीशन है, एग्ज़ाम इसकी डेट अभी आई नहीं है, एग्ज़ाम एमसीक्यू से होगा। इसका भी उम्र 21 से 40 साल इसके अंदर दी है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, आपको एक तो हमारे साथ बने रहना है, दूसरा आपको कमर कस लेनी है अच्छी तरह से कि भाई यार हमारे पास लगभग 7-8 हज़ार वैकेंसी आई हैं, चाहे वो वैकेंसी संविदा की है कोई बात नहीं,
अच्छी सैलरी है, प्राइवेट हॉस्पिटल से, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से ज़्यादा सैलरी है, और सबसे बड़ी बात है इज्जत है, इज्जत की नौकरी है ना। आप संविदा पे लगे हो, ये बात आप जानते हो, आम आदमी नहीं जानता है। आम आदमी तो लगता है कि आप सरकारी अधिकारी हो। तो बच्चों, सरकारी नौकरी चाहे वो संविदा की हो चाहे वो परमानेंट हो, उसकी इज्जत रहती है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने से तो कहीं गुना अच्छा होता है। तो आप लोगों का पूरा ध्यान हो जाना चाहिए कि हमारे पास लगभग लगभग 5-5.5 महीने का समय है, हमको जी जान लगा देनी है, और उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हम आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, गाइड करते रहेंगे बीच बीच में, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें, किस तरह से पढ़ाई करें, और किस तरह से अपना ध्यान केंद्रित रखें, सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करते रहेंगे, साथ में कोर्स भी पढ़ते रहेंगे। तो लक्ष्य नर्सिंग क्लासेज के चैनल पर हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। उस कोर्स में हम पूरा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है राजस्थान का, वो किस तरीके से क्या क्या सिलेबस लेके चलेगा, उस सिलेबस के हिसाब से हमने पूरा एनालिसिस किया है, और उस सिलेबस के हिसाब से ही हमने कोर्स डिजाइन किया है। तो कोर्स में आपको थ्योरी कंटेंट भी मिलेगा और एमसीक्यू का कंटेंट भी मिलेगा। यानी एमसीक्यू मतलब आपके जो एग्जाम के पेपर जो आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, है ना, बहु चयनात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको दोनों कोर्स मिलेंगे। तो आप हमारा कोर्स लीजिए, कोर्स के साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है साल में एक बार ही आता है। साल में एक बार ही सरकार एग्जाम निकालती है। अब ये वैकेंसी निकली है, तो अब जो वैकेंसी निकलेगी अब 1 साल के बाद निकलेगी। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार इस साल नहीं, मैं तो अगले साल तैयारी कर लूंगा, इस साल नहीं तो मैं अगले साल दे लूंगा। उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज की तैयारी आपकी, हो सकता है कि आप इस साल सिलेक्शन नहीं हो, पर आज की तैयारी आपकी हमेशा काम आएगी। एक बार की तैयारी, एक बार का अच्छे से पढ़ी हुई चीज आपकी हमेशा जीवन भर काम आती है। तो आप कोशिश कीजिए, 5-6 अलग अलग एग्जाम निकले हुए हैं, 5-6 अलग अलग फॉर्म है, उनको भरिए, पढ़ाई कीजिए, और अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ाई करके तैयारी कीजिए। मेरा पूरा यकीन है कि आप लोग सेलेक्ट होंगे, और आप लोग जो है अच्छी रैंक लेकर के आएंगे, और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ अभी, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप इंक्वायरी के लिए लक्ष्य चैनल के पूरा यूट्यूब पे डिटेल दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर सब दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और आप ऐप के थ्रू कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर। शाम को हम 6:30-6 बजे से रोज़ लाइव आते हैं, रोज़ एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ टॉपिक हमारा वहाँ चलता रहता है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, आप भी आइए, आप भी ज्वाइन कीजिए, और ये प्रसाद बट रहा है तो प्रसाद पाइए। ठीक है बच्चों, बाय।